मध्य प्रदेश में रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार कोई कसर नहीं छोड़ रही है। इसी का उदाहरण है मध्य प्रदेश के विभिन्न शहरों में हो रहे रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव, जिसकी अगली कड़ी में रीवा में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का पहली बार आयोजन हो रहा है। अधिक जानकारी के लिए मध्य प्रदेश सरकार के सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम उद्योग मंत्री चैतन्य कुमार कश्यप ने ग्रामीण भारत टीवी से बात की। उन्होंने बताया कि कई बड़े बड़े उद्योगपति और निवेशक इसमें शामिल होने के लिए रीवा आ रहे हैं। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए 3000 से अधिक छोटे बड़े उद्योगपति और उद्यमियों ने पंजीयन भी करवाया है। मुख्यमंत्री उद्घाटन समारोह के बाद प्रमुख उद्योगपतियों से 1-to-1 संवाद भी करेंगे। साथ ही उद्योग मंत्री ने उद्योग के क्षेत्र में हो रहे विभिन्न बदलावों और उद्देश्य को लेकर खुलकर बात की और हमारे प्रश्नों के जवाब भी दिए। मध्य प्रदेश एक नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है और तय बात है कि इसमें रोजगार और स्वरोजगार की बहुत महती भूमिका है। सबसे बड़ी बात यह कि मध्य प्रदेश में अब बेरोक टोक बाहरी कंपनियों का पैसा आ रहा है। बाहरी कंपनियां अपना इंफ्रास्ट्रक्चर मध्य प्रदेश में खड़ा करने के लिए तैयार बैठी हुई, लेकिन इन सब चीजों के पीछे अगर किसी की मेहनत है तो वो मध्य प्रदेश सरकार की और साथ ही इस विभाग के मंत्री की भी है। और हमारे साथ इसी विभाग के मंत्री चेतन कश्यप जी हैं। चेतन जी, रीवा में कल फिर एक आयोजन हो रहा है, फिर एक कुंभ आयोजित हो रहा है कंपनियों का, क्या कहेंगे? रीवा में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का कल आयोजन है और ये हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का विजन है कि हमें इस तरीके के संभाग स्तर पर जाकर के वहाँ के स्थानीय उद्यमियों को उत्साहित करना चाहिए। और अभी तक जितने भी कॉन्क्लेव हुए हैं उसका बाहरी उद्योगपतियों का आना और उनका लाभ तो हमें मिला ही है, परंतु उसके साथ में बहुत बड़ा लाभ जो हुआ है कि जिलों के उद्योगपतियों से सीधा संवाद स्थापित हुआ है। जिले के उद्योगपति इन कॉन्क्लेव में आकर के बहुत सारी बातों से, उसमें जो हमारे वर्कशॉप लगे हैं उसमें जो सारे डिटेल दिए गए हैं उससे वो रूबरू हुए। तो एक अच्छा पूरे प्रदेश में माहौल बना है कि हमारे प्रदेश से नए युवा उद्यमी बनकर के आगे आ रहे हैं। इसका बहुत बड़ा जो असर है व्यापक, ये वह क्षेत्र पर बड़ा असर गिरा है और हम यही चाहते हैं कि मध्य प्रदेश के युवा उद्यमी आगे आए और इसी से मध्य प्रदेश में रोजगार के अवसर भी ज़्यादा बढ़ेंगे। स्थानीय उद्यमी रहेगा तो स्थानीय व्यक्तियों को रोजगार देने में थोड़ा प्राथमिकता भी रखेगा। मध्य प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश कहलाता था, लेकिन तय बात है कि आप उस कहावत को तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं और कई जो कंपनियां हैं उनको मध्य प्रदेश में लाने में सफल भी हो रहे हैं। एक कोई टारगेट सेट किया है आपने कि महीना या 1 साल या 5 साल के अंदर हम इस टारगेट को अचीव करना चाहते हैं, रोजगार की दृष्टि से? हमारा जो लक्ष्य है बड़ा स्पष्ट है कि हर उद्योग, जिलों के अंदर उद्योग आए। एक विकास की जो क्रम है यह पूरा समानता के ऊपर रहे, क्योंकि अभी कुछ बड़े बड़े केंद्र बहुत तेजी से विकसित हुए हैं, उनको तो हम विकसित कर ही रहे हैं, परंतु उसके साथ में हर जिले में वहाँ की स्थानीय उत्पाद, वहाँ के खेती के काम, हार्टिकल्चर के काम, उन सब से कॉम्बिनेशन करके किस तरीके का उद्योग वहाँ आ सकता है, उनकी संभावनाओं को तलाशना। अब ये हमने लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं। तो हमारा लक्ष्य बड़ा ये है कि मध्य प्रदेश के 55 जिलों में हम नए उद्योगों की संभावना और खास करके मध्यम व लघु उद्योगों का एक अच्छा जाल बिछाएं। तय बात है कि जो ग्रामीण क्षेत्र है या आदिवासी क्षेत्र है वो जब रोजगार नहीं मिलता तो पलायन के लिए मजबूर होते हैं। पलायन पिछले कोरोना काल से लेकर अभी तक हमने प्रदेश और देश के अंदर बहुत बड़े स्तर पर देखा। स्थानीय जो क्षेत्र है उसमें अगर रोजगार मिलेगा तो बहुत बड़ी सफलता मिलेगी पलायन रोकने को। निश्चित है, हमारे यहाँ रोजगार के 3 बड़े कार्यक्रम रहते हैं जो सामान्य रूप से आर्थिक जगत में हम लोग जानते हैं। कृषि प्रधान भारत है तो एग्रीकल्चर नंबर 1 पार्ट है। फिर एग्रीकल्चर के साथ में हमारा उद्योग का कारण है। उद्योगों से 2 लाभ होते हैं, रोजगार के अवसर भी आते हैं, जीडीपी की ग्रोथ भी होती है जो आर्थिक चक्र को चलाती है, और उसी के साथ में तीसरा पार्ट है स्वरोजगार का, कि स्वरोजगार के अंदर नए उद्यमी आए और वे अपना काम प्रारंभ करें। तो यह जो लघु या सूक्ष्म उद्योग है वो स्वरोजगार के अंदर आए और नए नए लोगों को हम जोड़ें। तो ये सारा एक कॉम्बिनेशन है और वही काम हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने परसों ये एक बैठक ली 11 विभागों की। ये पहली बार हुआ है कि जो रोजगार प्रदान करने वाले विभाग हैं
वे आपस में तालमेल बनाएं और रोजगार के पूरी एक दिशा निश्चित करें कि हम रोजगार को कैसे बढ़ाएंगे, रोजगारों की उपलब्धता कैसे लेंगे और प्रशिक्षित व्यक्तियों को हम आगे कैसे लाएंगे। तो कल उद्योग विभाग के भी व्यक्ति थे, तकनीकी शिक्षा के व्यक्ति भी थे, हॉर्टिकल्चर को लेकर के सारे विभागों के लोग थे कि हम किस तरीके से ITI के प्रोग्रामों को भी ठीक करें। तो यह एक नया इनोवेटिव कार्यक्रम हमारे यहाँ पर हमने चालू किया। पहले भी कई कॉन्क्लेव हो चुके हैं, लेकिन फॉलोअप का अगर हम लोग देखें तो वो कहीं ना कहीं लेक रहा है इसमें। इस बार फॉलोअप के लिए कोई कार्य योजना? बिल्कुल निश्चित है, मुख्यमंत्री खुद हर प्रतिमाह समीक्षा कर रहे हैं और फॉलोअप के, और इस बार हम जो एग्रीमेंट कर रहे हैं, जो घोषणा कर रहे हैं, कई तो आपने देखा होगा हर कॉन्क्लेव में सीधे आशय पत्र उनको डायरेक्ट जारी किए जा रहे हैं, कई के भूमि पूजन हो रहे हैं और कई शिलान्यास भी हो रहे हैं। तो जो तथ्यात्मक रूप से जिनका लगता है कि वास्तव में ये यूनिट आ रहे हैं, हम उन्हीं पर बढ़ते हैं। और अब तो जमीनों के मामले में भी लैंड बैंक पर जमीनें हैं, वेबसाइट से वो जमीन देखते हैं, उनको अगर पसंद आती है तो उसी का ऑफर वो देते हैं। तो एक भौगोलिक रूप से देखें, धरातल के ऊपर हम खड़े हुए उद्योगों से सीधी बात कर रहे हैं। पिछले कॉन्क्लेव्स में जिन लोगों को जमीन दी थी, पिछले शासन की बात कर रहा हूँ मैं, उन्हें तय बात है कि जमीन आवंटित करवा ली, लेकिन उद्योग के नाम पर, बिल्डिंग के नाम पर सिफर थे। लेकिन वहीं उन जमीनों के नाम पर कई बैंकों से लोन लेकर फिर वो पता नहीं कहाँ गए। इन सब चीजों को रोकने के लिए कोई योजना? ऐसा प्रकरण कोई मेरे ध्यान में नहीं आया है कि जिसने जमीन ले ली और बैंकों ने लोन दिया हो। बैंकों का लोन देने का अपना तरीका है और वसूली का अपना तरीका है, परंतु ऐसा है कि सिर्फ जमीन मिल जाए और वो लोन ले ले, ऐसा मुझे लगता नहीं कि संभव हो। अच्छा, दूसरा प्रश्न मेरा ये था, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि स्थानीय स्तर पर रोजगार तो मिल जाएगा, लेकिन जब प्रति व्यक्ति आय की बात होती है, उनकी दैनिक मजदूरी की बात होती है, तो क्या कोई स्लैब तैयार किया गया है अनेक स्तरों पर? प्रति व्यक्ति आय उत्पादन जैसे ही बढ़ता है तो उसमें जो तीनों सेक्टर है, माइनिंग से लेकर के एग्रीकल्चर और जनरल सर्विस सेक्टर का, इन सबसे मिलाकर के प्रदेश के प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है। तो यह तो एक निश्चित, जो मैंने आपसे कहा कि तीनों मापदंड जो हैं, हम कृषि के, उद्योग के, वो इसके साथ आपने देखा, और 2 रोज पहले ही माइनिंग का भी एक कॉन्क्लेव हुआ कि प्रदेश के अंदर हम माइनिंग को भी हम बढ़ावा दें। तो ऐसे जितने भी आर्थिक चक्र को बढ़ावा देने वाले क्रम हैं, उन सबके प्रति हमारी सरकार संवेदनशील और तेजी से काम कर। मेरा आखिरी सवाल है आपसे, आप भोपाल के प्रभारी हैं। भोपाल के आसपास की अगर बात करें तो मंडीदीप हो गया, बगरोदा हो गया, या गोविंदपुरा इंडस्ट्रियल हो गया, BHL हो गया, इतने इंडस्ट्रियल एरिया होने के बावजूद भी अगर स्थानीय रोजगार की बात करें तो कहीं ना कहीं प्रतिशत बहुत कम है। तय बात है कि आप उद्योग भी देख रहे हैं और साथ ही क्या बोलते हैं, भोपाल के प्रभारी भी। भोपाल के बेरोजगारों के लिए कुछ खास? यह कहना कि बेरोजगारी है, निश्चित एक इंडेक्स अभी पूरा राष्ट्रीय स्तर पर आया है कि मध्य प्रदेश बेरोजगारी की दर में 2% के आसपास बहुत निचले पायदान पर है, जो एक अच्छा इंडिकेटर है। तो यह जब क्षेत्रीय रूप से हम काम करते हैं तो रोजगार के अवसर तो हमने उपलब्ध करवाए हैं, परंतु कुछ लोगों को नहीं मिल पाता होगा। जब हमारे सामने आंकड़े आते हैं तो हम लोग और प्रयास होते हैं कि इसके आसपास और रोजगार के नए अवसर बने और स्वरोजगार के अंदर भी हम नए अवसरों को बढ़ा रहे हैं। तय बात है कि देश और विदेश से मध्य प्रदेश के अंदर हर महीने कंपनियों को लाना और उनसे इन्वेस्ट करवाना मध्य प्रदेश की सरकार की पहल को सार्थक होता दिखा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं ये रोजगार यहाँ पर लग जाए, फैक्ट्रियां यहाँ पर लग जाए और कई लोगों को रोजगार मिल भी जाए, ये सबसे महत्वपूर्ण है। और ये तो तय है कि कहते हैं कि आने वाला समय ही बताएगा कि मध्य प्रदेश सरकार की इस पहल को कहां तक सफलता मिलती। सर, आपने हमसे बात की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को। आपका ग्रामीण भारत चैनल है और निश्चित ग्रामीण भारत में ही गांधी जी तक बोल गए कि भारत की आत्मा गाँव में बसती है। गाँव का विकास, गाँव के अंदर छोटे उद्यम आए और बड़े उद्यमों के साथ में हमारी सरकार और मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार कार्यशील है। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।